कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अनुराधा की इस भोली सी बात ने रणबीर का दिल फिर से जीत लिया। उसने उसे अपने और करीब कर लिया। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर रणबीर ने बहुत ही कोमलता से उसके माथे को चूमते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसके लबों को अपनी अख्तियार में कर लिया। अनुराधा की पलकें अनायास ही बंद हो गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो उठे। कुछ क्षण बाद जब रणबीर थोड़ा पीछे हटा तो वो शर्माकर उसके सीने से लग गई और धीमी सी आवाज़ में बोली, आपको पता है जब आप मुझे ऐसे किस करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है और पूरी बॉडी में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? उसकी भोली भाली जिज्ञासा सुनकर रणबीर के चेहरे पर बेहद स्नेह भरी मुस्कान आ गई। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, क्यूटी पाई, कुछ एहसास किताबों से नहीं समझाए जाते, उन्हें बस महसूस किया जाता है। समय के साथ तुम खुद सब समझ जाओगी। फिर उसने उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर एक लंबा चुम्बन रखा और फुसफुसाया, आई लव यू बहुत बहुत ज़्यादा। अनुराधा ने बिना देर किए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरा विश्वास था और अपनापन झलक रहा था। वो धीरे से बोली, आई लव यू टू वीर। रणवीर के कानों में जैसे बस यही 3 शब्द बार बार गूंजने लगे। उसने आंखें बंद कर ली और उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लिया, जबकि अनुराधा उसी की बाहों में सुकून से मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर बाद अनुराधा रणबीर की बाहों में सुकून से सो गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी दुनिया मिल गई हो। रणबीर ने अपनी क्यूटी पाई को अपनी बाहों में वैसे ही समेटे रखा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। दिल में अनगिनत खुशियाँ थी और अपनी पत्नी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसके मन में अपनी पत्नी के लिए किसी शारीरिक चाहत की बेचैनी थी। उसे तो बस इस बात का सुकून था कि उसकी क्यूटी पाई अब हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। उसका नाम अब उसके नाम से जुड़ चुका था। जिस लड़की को वो हर पल टूट कर चाहता था, वो आज उसकी जीवन संगिनी बनकर उसकी बाहों में सो रही थी। शायद यही खुशी इतनी बड़ी थी कि उसकी सारी नींद अपने साथ ले गई थी। बस वो चुपचाप अनुराधा के मासूम चेहरे को अपनी नज़रों में भरता रहा। फिर बहुत प्यार से उसके माथे को चूमकर उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने रिमोट से कमरे की लाइट ऑफ कर दी और आंखें मूंद ली। सच ही कहा गया है, सच्ची मोहब्बत जिस्म की मोहताज नहीं होती, वो तो सिर्फ रूह को छूना जानती है। रणबीर और अनुराधा के बीच भी रूह का रिश्ता था, जहाँ विश्वास, अपनापन और सम्मान सबसे पहले था। बाकी सब बातें उसके बाद आती थी। अगली सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरणें कमरे में उतरने लगी। सबसे पहले अनुराधा की आंख खुली। उसने धीरे धीरे रणबीर की बाहों से खुद को इस तरह अलग किया कि उसकी नींद में जरा सी भी खलल ना पड़े। फिर वो अलमारी के पास गई और उसमें से लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी निकाली। साड़ी लेकर वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो मानो सुबह की पहली किरण भी उसके सामने फीकी पड़ गई। लाल साड़ी में सजी अनुराधा के खुले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसने अपनी मांग में बड़े प्यार से सिंदूर भरा, फिर गले में पड़े मंगलसूत्र को दोनों हाथों से थाम कर श्रद्धा और प्रेम से अपने अंगूठों से छू लिया। उसके बाद उसने माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई। आईने के सामने खड़ी होकर वो कुछ पल खुद को देखती रही। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, एक विवाहित स्त्री का संतोष, एक नई दुल्हन की लाज और एक मासूम लड़की की खिलखिलाहट। तीनों एक साथ झलक रहे थे। वो खुद ही मुस्कुरा उठी, फिर शरारत से अपनी ही नज़र उतारते हुए बोली, अनुराधा, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। उसी समय बिस्तर पर सोए रणबीर की भी आंख खुल गई। उसने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, उसकी नज़रें उसी पर ठहर गई। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, भगवान ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया होगा, या फिर सचमुच किसी परी को धरती पर मेरे लिए भेज दिया होगा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उठकर उसके पीछे पहुंचा और बहुत प्यार से पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया।
अपना चेहरा उसके कंधे के पास टिकाते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी, इतनी सुबह क्यों उठ गई और इतनी खूबसूरत लगने के लिए तुम्हें किसने कहा? अनुराधा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटी। उसने दोनों हाथ रणबीर के कंधे पर रख दिए। रणबीर ने भी उसकी कमर पर अपने हाथ कसकर उसे और अपने करीब कर लिया। अनुराधा प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, सुंदर तो मैं हूँ ही, लेकिन आपको पता है मेरे पति बहुत सुंदर हैं। उनकी ही खूबसूरती का असर मुझ पर भी आ गया है। ये मेरी मांग का सिंदूर, ये मेरे गले का मंगलसूत्र, ये सब मेरे पति का प्यार है जो मुझ में समाया हुआ है। इसलिए तो मेरी खूबसूरती पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर उसने शरारत से आंखें छोटी करते हुए पूछा, क्यों, आप मुझसे जल रहे हैं क्या? रणबीर आज अपनी क्यूटी पाई का बिल्कुल नया रूप देख रहा था, वही मासूमियत, लेकिन अब उसमें पत्नी का मीठा अधिकार भी शामिल हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए अपने निचले होठ को हल्के से दांतों में दबाया और बोला, हाँ बिल्कुल जल रहा हूँ अपनी वाइफी से। अब थोड़ा सा अपना ये जादू मुझे भी दे दो ना। उसकी बात सुनकर अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, बहुत प्यार से उसके गाल को हल्के से चूमकर मुस्कुराई और धीमे से बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। रणबीर ने अपना मुंह बनाया तो अनुराधा ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को हल्के से चूम लिया और फिर शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब बताइए मिल गया ना आपको आपका जादू? रणबीर ने जानबूझकर बिल्कुल मासूम चेहरा बनाया और धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कैसे मिल गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अनुराधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें गोल कर ली और फिर खिलखिलाते हुए एक बार फिर से उसके होठों को कसकर चूम लिया और तुरंत पीछे हटते हुए फिर उसके गले में अपनी बाहों को डालते हुए बोली, मेरे प्यारे पति देव ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। आपने मुझे प्यार नहीं किया, फिर भी मैंने आपको खुद ही प्यार दिया। अब उसे अच्छे बच्चों की तरह रख लीजिए मेरे प्यारे पति देव। ये कहते हुए उसने प्यार से उसके गाल खींच दिए। रणबीर की मुस्कान और गहरी हो गई। वो थोड़ा झुककर अपना गाल उसके गाल से रगड़ते हुए आंखें बंद करके धीमे स्वर में कहा, हाय मेरी जान, तुम ऐसे मत किया करो, सच में मेरी जान ही ले लोगी एक दिन। अनुराधा ने तुरंत अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। उसकी आंखों में एक पल में चिंता उतर आई। उसने बहुत प्यार से सिर हिलाते हुए कहा, फिर से ऐसी बातें बोलोगे ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रणबीर ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींचकर भर लिया। उसका चेहरा कुछ पल के लिए अनुराधा के कंधे के पास ठहर गया। उसने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मत नाराज़ होना ना वाइफी, बस समझ नहीं आता खुद को कैसे संभालूं। तुम्हें इतना मासूम, इतना प्यारा देखकर दिल बार बार तुम्हारे और करीब आना चाहता है। तुम्हारी यही मासूमियत, यही मुस्कान, यही भोलेपन से भरी बातें मेरे दिल को बेचैन कर देती है। मैं खुद को रोक लेता हूँ क्योंकि तुम्हारी सहज मुस्कान मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन कभी कभी दिल को समझाना सच में आसान नहीं होता। इतना कहकर वो धीरे से उससे अलग हुआ, 2 कदम पीछे गया और फिर बिस्तर पर दोनों हाथ फैलाकर लेट गया। उसने एक तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी जैसे हर धड़कन उसके दिल का राज कह देना चाहती हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन भीतर भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। सच ही तो है, जब कोई रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि आत्मा का बन जाता है तब भावनाएं भी पहले जैसी नहीं रहती। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी, सम्मान, धैर्य और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेने का है। जब 2 दिल एक दूसरे को पूरे मन से अपना मान लेते हैं तब उनका हर स्पर्श, हर मुस्कान और हर छोटी सी बात भी दिल में अनगिनत एहसास जगा देती है। रणबीर भी उन्हीं एहसासों से गुजर रहा था। उसके भीतर अपनी पत्नी के लिए अथाह प्रेम था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसकी सहजता और मासूमियत की रक्षा करने की इच्छा थी। उसे पता था कि उसकी क्यूटी पाई अभी भी प्रेम की कई गहराइयों से अनजान है, इसलिए वो चाहता था कि हर कदम उसी की रफ्तार से आगे बढ़े। उधर अनुराधा घबरा गई। उसने जल्दी से बिस्तर पर चढ़कर उसके चेहरे से तकिया हटाया, फिर दोनों कान पकड़कर बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बोले, आप नाराज़ हो गए क्या? मुझसे कोई गलती हो गई?
अगर आपको प्यार चाहिए था तो आप कर लेते ना, लेकिन ऐसे उदास मत हुआ कीजिए। मुझे आपका हँसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। जब आप मुस्कुराते नहीं हो ना तो मेरा भी मन उदास हो जाता है। रणबीर ने तकिया एक तरफ रखा और कुछ पल बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में वही मासूम चिंता थी जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं था, केवल उसके चेहरे की मुस्कान वापस लड़ने की चाह थी। वो उठकर बैठ गया, दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थामा और बहुत प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, अरे नहीं मेरी क्यूटी पाई, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ वाइफी। बात बस इतनी सी है कि मेरे दिल के कुछ एहसास ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अभी तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन बिना मेरे कहे तुम मेरे दिल की बेचैनी भी पढ़ लो। उस दिन शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उसने उसके कान के पास बहुत हल्का सा स्नेह भरा चुम्बन रखा, मुस्कुराया और बोला, चलो अब मैं तैयार होकर आता हूँ, नहीं तो मेरी वाइफ ही मुझे लेट करवा देगी। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। अनुराधा वहीं खड़ी रह गई। वो उसकी बात पूरी तरह समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन इतना ज़रूर महसूस कर रही थी कि उसके पतिदेव के दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो अभी शब्दों में समझ नहीं पा रही है। कुछ क्षण बाद वो धीरे धीरे आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने खुद को देखा, फिर अपनी मांग में सजे सिंदूर और गले में पड़े मंगलसूत्र को उंगलियों से छू लिया। उसके होठों पर मुस्कान तो आई, लेकिन हर बार वो पहले जैसी खिलखिलाती हुई नहीं थी। उसके मन में बार बार रणवीर के वही शब्द गूंज रहे थे, बस मेरी थोड़ी सी बेचैनी को समझ लेना। वो कुछ पल तक आईने में अपनी ही आंखों को देखती रही, जैसे उनमें उस बात का जवाब ढूंढ रही हो। फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम पहले जैसे हल्के थे, लेकिन अब उसके मन में अपने पति के दिल को समझने की एक नई चाह जन्म ले चुकी थी। सुबह की हल्की सुनहरी धूप कपूर मेंशन में फैल चुकी थी। अनुराधा ने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने आंखें बंद करके मन ही मन अपने नए जीवन के लिए धन्यवाद दिया। फिर बड़े आदर से घी का दीपक जलाया। अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई। उसने आरती की थाली उठाकर पूरे मन से भगवान की आरती उतारी। उसके माथे पर सजा सिंदूर, गले में चमकता मंगलसूत्र और लाल रंग की साड़ी में उसका भोला भाला चेहरा किसी नवविवाहिता की पवित्र मुस्कान से दमक रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। सावित्री जी, रिया और रणबीर भी मंदिर में आ गए। उनके पीछे घर के बाकी नौकर चाकर भी श्रद्धा से खड़े हो गए। अनुराधा ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर मुस्कुराते हुए सबको आरती दी और एक एक करके प्रसाद बांटने लगी। जब उसने सावित्री जी को प्रसाद दिया तो आदर से झुक के उनके पैर छुए। सावित्री जी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। इसके बाद जैसे ही वो सहज भाव से रणबीर के पैर छूने के लिए झुकी, रणबीर ने एक पल भी देर नहीं की। उसने तुरंत दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आवाज़ में गहरी आत्मीयता थी। मेरी क्यूटी पाई, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मेरी दुनिया हो। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। आज के बाद कभी मेरे पैर छूने की कोशिश मत करना। अनुराधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी रणबीर ने प्यार से पूछा, अच्छा सुनो, कॉलेज आज से जाना है या कल से? अनुराधा ने तुरंत जवाब दिया, दादी माँ बोल रही थी कि अभी कुछ रस्में बाकी है, इसलिए कल से जाऊंगी। रणबीर ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, जैसा दादी माँ कहें। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही रिया धीरे धीरे अनुराधा के पास आई। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने धीरे से अनुराधा को कोहनी से हल्का सा धक्का दिया और बोली, वाह मेरी प्यारी भाभी, आज तो चेहरे की चमक कुछ ज़्यादा ही है। बताइए ज़रा, पहली रात कैसी रही? अनुराधा ने उसकी तरफ देखा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और अगले ही पल जाकर रिया के गले लग गई। बहुत अच्छी थी। आपको पता है, कमरा इतना सुंदर सजाया था कि मैं बस उसे ही देखती रह गई। चारों तरफ फूल ही फूल थे। फिर बीर ने मेरे लिए नया वार्डरोब दिखाया, उसमें कितने सारे कपड़े थे। उन्होंने खुद मेरे लिए नाइट ड्रेस निकाली। फिर मैं कपड़े बदल कर आई और उनके पास जाकर सो गई। सच बताऊं, शादी के बाद इतना सुंदर कमरा मिलता है, मुझे तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था।
उसकी बात सुनकर रिया अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। उसने प्यार से उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी भोली भाली भाभी, तुम्हें बस कमरा, फूल और वार्डरोब ही याद रहा, ज़रा अपने पति देव को भी देख लिया करो। इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, इतना केयर करने वाला पति मिला है तुम्हें। कॉलेज के दिनों में लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए बहाने ढूंढती थी, और मेरी भाभी को बस कमरे की सजावट याद है। अनुराधा ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, अरे ऐसा नहीं है रिया जी, मैंने उन्हें प्यार भी किया था। रिया ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा कैसे? अनुराधा के गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए। उसने शर्माते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैंने उनके गाल पर प्यार से किस किया था, फिर उन्होंने मुझे हंसकर अपने गले से लगा लिया था। इतना कहते ही वो खुद ही शर्मा गई और अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपाने लगी। रिया ने हंसते हुए उसके हाथ नीचे किए और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। हाय मेरी भोली सी भाभी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। चलो अब तुम्हारी पूजा पाठ भी हो गई। आओ आज तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते की कुछ प्यारी प्यारी बातें बताती हूँ और कुछ रोमांटिक क्लास भी देती हूँ। इतना कहकर उसने एक आंख अपना दबा दिया। अनुराधा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रिया ने अनुराधा का हाथ पकड़ा। अनुराधा भी उत्सुक बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए उसके साथ कमरे की तरफ चल पड़ी, जबकि दूर खड़ी सावित्री जी दोनों को देखकर संतोष से मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस घर में खुशियों की जो कमी वर्षों से थी वो अब सचमुच भरने लगी है। रिया मुस्कुराते हुए अनुराधा को अपने कमरे में ले आई। दोनों बेड पर बैठ गई। कुछ पल तक अनुराधा चुपचाप अपनी उंगलियों से दुपट्टे का किनारा मरोड़ती रही, फिर धीरे से बोली, रिया दी, आप मुझे कुछ समझाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूं। रिया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पूछो ना, क्या बात है? अनुराधा झिझकते हुए बोली, वो ये कहते हुए उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया और बोली, वो सब वीर मुझे यहाँ पर किस करते हैं ना, तो मुझे अजीब सा महसूस होता है। मेरी पूरी बॉडी जैसी कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर में एक अजीब सा एहसास होता है। मैं कैसे बताऊँ आपको, कुछ कुछ होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? पहले तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। रिया उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, बहुत मासूम हो तुम अनुराधा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक पति पत्नी के रिश्ते में दूरियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पति पत्नी दो जिस्म ज़रूर होते हैं, लेकिन एक जान होते हैं। इसका मतलब समझ रही हो तुम? उनके बीच ना कोई पर्दा होता है, ना ही कोई दूरी। बस इतना समझ लो कि वीर तुम्हें जैसे चाहे वैसे छू सकता है, जैसे चाहे वैसे देख सकता है। जब इस रिश्ते में करीबियाँ बढ़ती हैं ना, तो दिल भी धड़कता है। ये सब मोहब्बत के अलग अलग एहसास होते हैं। जैसे वैसे तुम वीर के करीब आओगी और वीर तुम्हें प्यार करेगा, वैसे वैसे तुम्हारे दिल में ऐसे ही नए नए एहसास जागेंगे। बस तुम इतना समझना कि ये सब प्यार के अलग अलग रूप हैं, फिर तुम्हें ये सारी बातें अपने आप समझ में आने लगेगी। और प्यार जताने में कभी पीछे मत हटना। कभी वीर के कपड़े पहना देना, कभी उसके बालों में तेल लगा देना, कभी उसे शर्टलेस देखकर उसके सीने पर प्यार से एक किस कर देना, कभी उसके लबों को चूम लेना। यही सब पति पत्नी के रिश्ते का वो प्यार होता है जो हर रिश्ते से अलग होता है। हाथ तो हम दोस्ती में भी चूम लेते हैं, गालों पर तो दोस्ती में भी किस कर लेते हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में ही महसूस किए जाते हैं। कुछ समझ में आया तुम्हें? अनुराधा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे। रिया आगे बढ़कर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा वीर बहुत अच्छा है, वो तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे समझा देगा। बस इतना याद रखना, वो तुम्हारे साथ खुद को कितना भी कंट्रोल करे, पर उसके दिल में फीलिंग्स बहुत उठती होगी, क्योंकि वो तुम पहली लड़की हो जो उसके इतनी करीब हो, उसके दिल में हो और उसकी अर्धांगिनी भी हो, तो सारे एहसास तुम्हारे लिए ही जागेंगे उसके दिल में। बस कभी उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाए, खुद को कंट्रोल ना कर पाए, तो उसके सीने पर प्यार से एक किस कर देना और अपना माथा उसके सीने पर रख कर उसे अपनी बाहों में कस लेना। फिर थोड़ी देर तक उसे अपनी बाहों में कसकर थामे रखना। तभी अनुराधा को वीर के बेड पर गिरने वाला वो आखिरी सीन याद आ गया। तभी एक सर्वेंट वहां पर आई और अनुराधा को बुलाते हुए बोली,
छोटी मालकिन, दादी माँ आपको बुला रही हैं। रिया मुस्कुराते हुए अनुराधा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मेरी भाभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अनुराधा ने भावुक होकर रिया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोली, मेरी बड़ी बहन की कमी मेरी ज़िंदगी में पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिया दी। रिया आगे बढ़ी और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुम मुझे छोटी बहन के रूप में मिली। अब जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अनुराधा मुस्कुराती हुई वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाते ही रिया के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। आज उसे सिद्धार्थ से भी मिलना था, इसलिए उसे जल्दी ऑफिस जाना था। वो तुरंत वॉशरूम में चली गई। आज जाने क्यों उसने तैयार होने में रोज़ से कहीं ज़्यादा समय लगाया। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 ड्रेसेस बदल कर देखी। आखिरकार उसे एक ड्रेस पसंद आई। आज उसने खुद को अपनी नज़रों से नहीं देखा, बल्कि ये सोचकर देखा कि ये ड्रेस सिद्धार्थ को उस पर अच्छी लगेगी या नहीं। यही सोचकर उसने वही ड्रेस पहनी, हल्का सा तैयार हुई और बाहर आ गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, पूरे घर में ताज़े बने हलवे की मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी। रिया मुस्कुराकर बोली, दादी माँ, आज तो पूरे घर में कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तभी अनुराधा हलवे की कटोरी लेकर वहाँ आई। सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, अनुराधा ने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया है, अभी भगवान को भोग लगाने गई है, फिर सबको खिलाएगी। कुछ ही देर बाद अनुराधा हलवे की ट्रे लेकर आई और सबसे पहले दादी माँ और रिया को हलवा परोसने लगी। तभी रिया ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए उसे रणबीर के लिए भी हलवा ले जाने को कहा। अनुराधा ने झिझकते हुए पहले दादी माँ की तरफ देखा, तब रिया मुस्कुराकर बोली, दादी माँ, मैं सोच रही थी कि हलवा ठंडा हो जाएगा, क्यों ना अनुराधा पीर को भी ऊपर जाकर खिला आए। सावित्री जी तुरंत बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल, लगता है वो किसी ज़रूरी ऑफिस के काम में व्यस्त है, तभी अभी तक नीचे नहीं आया। तुम ही उसे हलवा दे आओ। अनुराधा ने हलवे की कटोरी उठाई, रिया की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में धन्यवाद कहा और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने और वीर के कमरे की ओर चली गई। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंची, उसके पीछे से दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। दरअसल रणबीर जानबूझकर नीचे नहीं गया था, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले वो अपनी क्यूटी पाई से कुछ पल अकेले बिताना चाहता था। अगर वो नीचे चला जाता तो फिर उसे ये मौका ही नहीं मिलता। उसने पीछे से जाकर अनुराधा को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी। अनुराधा ने हलवे की कटोरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए मासूमियत से कहा, वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसलिए हलवा बना रही थी। अब आप बताइए कैसा बना है। रणबीर उसे अपनी बाहों के घेरे में ही घुमाकर अपने सामने ले आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अपने हाथों से खिला दो ना। अनुराधा ने चम्मच में हलवा भरकर उसे खिलाया और उत्सुकता से पूछा, अब बताइए कैसा बना है। रणबीर शरारती मुस्कान के साथ बोला, अभी तो ठीक से समझ नहीं आया, एक चम्मच और खिलाओ ना जान। अनुराधा ने फिर एक चम्मच हलवा खिलाया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, मानो उसकी तारीफ सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो। लेकिन रणबीर फिर बोला, अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया, क्यूटी पाई, बस एक चम्मच और। अनुराधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक और चम्मच हलवा खिला दिया। फिर से रणबीर हर बार यही कहता रहा और अनुराधा भी उसकी बातों में आकर उसे एक एक चम्मच करके पूरा हलवा खिला बैठी। जब पूरी कटोरी खाली हो गई, तब उसने मासूमियत से पूछा, अब तो पता चल गया ना कि हलवा कैसा बना है। रणबीर मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, अभी भी नहीं पता चला, अगर एक कटोरी और होती तो शायद ठीक से बता पाता। ये कहते हुए उसने प्यार से अपनी नाक उसकी नाक से रफ कर दी। अनुराधा तुरंत बनावटी गुस्से में उसकी बाहें अपनी कमर से हटाते हुए बोली, आप ना मुझसे बात ही मत कीजिए, पूरा हलवा तो आपने अकेले ही खा लिया और मेरी इतनी मेहनत से पहली बार हलवा बनाने वाली अपनी मासूम सी बीबी को जरा सी भी तारीफ नहीं की। बहुत बुरे हैं आप। रणबीर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, एक कटोरी हलवा और लेकर आओ, मेरा अभी भी खाने का मन कर रहा है, सच में खाऊंगा, तभी तो अपनी बीबी की तारीफ कर पाऊंगा। फिर तुरंत कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा रहने दो, तुम मत जाओ, मैं मंगवा लेता हूँ।
ये कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नीचे सर्वेंट को फ़ोन करके तुरंत एक कटोरी हलवा ऊपर भेजने के लिए कह दिया। दरअसल रणबीर ने तो मजाक मजाक में अपनी क्यूटी पाई को छेड़ने के लिए पूरा हलवा खुद ही खा लिया था और उसे एक निवाला भी नहीं खिलाया था। उसे अपनी इस शरारत का एहसास तब हुआ जब उसकी मासूम सी वाइफ उससे बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। कुछ ही पलों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रणबीर ने कम इन कहा। अनुराधा तुरंत उसकी बाहों से निकलकर दूर जाने लगी, लेकिन रणबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों की पकड़ और मजबूत कर ली और उसे जाने ही नहीं दिया। तभी एक सर्वेंट हलवे की कटोरी लेकर अंदर आई। उसने मुस्कुराकर कटोरी रणबीर के हाथ में पकड़ा दी और चुपचाप मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। आखिर पहली बार हमेशा सीरियस रहने वाले रणबीर का ये रूप देख रही थी, तो मुस्कान तो आना ही था। उसके जाते ही अनुराधा ने अपनी नाक फुलाते हुए नाराजगी से कहा, अब तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। आप भी ना कुछ भी करते रहते हैं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रणवीर हल्का सा हंसा, फिर उसे वैसे ही अपनी बाहों में पकड़े हुए सोफे तक ले आया। उसने हलवे की कटोरी सामने टेबल पर रखी और फिर अनुराधा को अपनी गोद में बिठाकर प्यार से बोला, कुछ नहीं सोचेगी, बस यही सोचेगी कि साहब अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। फिर उसने चम्मच उठाते हुए कहा, चलो अब हलवा खाओ और खाकर मुझे बताओ कि कैसा बना है। अनुराधा ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, हलवा मैंने बनाया है, फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि कैसा बना है। रणबीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बहुत ही इंटेंस लेकिन धीमे स्वर में पूछा, तुम और मैं अलग अलग हैं क्या शान? बोलो ना क्यूटी पाई। तभी अनुराधा को रिया की कही हुई बात याद आ गई। पति और पत्नी दो जिस्म ज़रूर होते हैं लेकिन एक जान होते हैं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिरनामे हिला दिया। रणबीर के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से चम्मच में हलवा भरा, उसे अनुराधा की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, लो मेरी क्यूटी पाई, अब अपने हाथों का बनाया हुआ हलवा खुद भी चखो। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से उसे हलवा खिलाया और जैसे ही अनुराधा ने पहला निवाला खाया, रणबीर उसके चेहरे को अपलक निहारते हुए बोला, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच कहूँ इतना अच्छा हलवा मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भला मेरी क्यूटी पाई कुछ बनाए और वो अच्छा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुराधा उसकी बात सुनकर प्यार भरी नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगी। रणबीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस अपनी जान को थोड़ा सा परेशान कर रहा था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो बोला, अच्छा तुम यहीं बैठो, तुम्हें गिफ्ट भी तो देना है। आखिर मेरी बीबी ने अपने हाथों से मुझे इतना प्यार से खाना खिलाया है। अनुराधा ने तुरंत अपना सिरनामे हिलाया और उसके सीने से लग गई। उसने अपनी बाहें उसकी पीठ के चारों ओर लपेटते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आप हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। इससे बड़ा कोई तोहफा मेरे लिए हो ही नहीं सकता। आई लव यू। रणबीर ने उसके सिर पे प्यार से एक चुम्बन रखा और बेहद स्नेह से बोला, ये तो तुम्हें हमेशा मिलेगा मेरी जान, और उसके साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी मिलेगा। मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चलना है, मैं कभी नहीं बदलूँगा, ये वादा है मेरा। इतना कहकर वो उठा, अलमारी खोली और अंदर रखा एक सुंदर सा मखमली डिब्बा निकाल कर वापस उसके पास ले आया। उसने वो डिब्बा अनुराधा की हथेली पर रख दिया। अनुराधा ने उत्सुकता से उसे खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। अंदर बेहद खूबसूरत सोने की एक नाजुक सी चैन रखी थी जिसमें हीरो से जड़ा हुआ दिल के आकार का एक लॉकेट था। जब उसने उस दिलनुमा लॉकेट को खोला तो उसके भीतर रणबीर और अनुराधा की एक प्यारी सी तस्वीर सजी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी साफ झलकने लगी। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर है वी। रणबीर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, पीछे मुड़ो क्यूटी पाई, इसे मैं अपने हाथों से पहनाऊं। उसने बहुत प्यार से वो चैन उसके गले में पहना दी और उसके गले पर अपने होठ रख कर एक किस कर लिया। अनुराधा की पूरी बॉडी सुन्न हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत पलट कर रणबीर के सीने से लग गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा?
आस्क पार्ट सवेरे दिया है तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। यार अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।